नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा पाठ है पाठ 13 विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन जो है सभी धनों में प्रधान है अर्थात मुख्य है। पहला श्लोक है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनम न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति कितना भी रूप यौवन से संपन्न हो, भले ही किसी बड़े कुल में जन्म लिया हो, वो भले ही कितना धनी व्यक्ति हो और उसने कितने ही बड़े परिवार में जन्म लिया हो, तो विद्याहीनम न शोभन्ते, जिस प्रकार वो व्यक्ति विद्याहीन से इस प्रकार शोभा नहीं देता है जिस प्रकार लिखा उन्होंने निर्गंधा इव किंशुका। किंशुका क्या होता है? ढाल के फूल होते हैं जो सुंदर तो दिखते हैं परंतु उनमें गंध खुशबू नहीं होती है। इसलिए बिना विद्या के हमारा जीवन व्यर्थ है। हम भले ही कितने ही बड़े परिवार के हो जाएं, कितने ही धनी हो जाएं, परंतु अगर हम विद्याहीन हैं तो हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता है। अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती व्यायतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयत। अब कहते हैं हे भारती माँ, हे सरस्वती माँ, आपका जो धन है, जो ये है, ये धन बड़ा ही सुंदर है। अर्थात इस धन को मैं जितना भी खर्च करता हूँ, विद्या धन को, ये उतना ही बढ़ता रहता है, और अन्य धन को तो मैं जितना खर्च करता हूँ उतना ही घटता रहता है, परंतु ये आपका जो विद्या का धन है, इसको मैं जितना खर्च करूँ, जितना बांटूँ, उतना ही वो बढ़ जाता है। तो अर्थात विद्या धन से बड़ा कोई धन नहीं है। अब कहते विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम पात्रात धनमाप्नोति धनार्धम तथा सुखम। विद्या क्या है? विनय देती है। विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से हमारे अंदर पात्रता, एक अच्छा इंसान बनते हैं, और पात्रता धनमाप्नोति, जब हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तब हम धन की प्राप्ति होती है, और जब धन की प्राप्ति होती है उसके बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है। आप कहते हैं कि विद्या के चाहने वालों को क्या करना चाहिए कि सुखार्थी चेत तजेत विद्या विद्यार्थी चेत तजेत सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम। उन्होंने कहा कि सुखार्थी चेत तजेत विद्या, सुखार्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए। जो सुख की कामना करते हैं जीवन में कि हम सुखी रहें, और बाल्यकाल में भी, विद्याधन काल में भी हम सुखी रहें, तो उनको विद्या की कामना छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी चेत तजे सुखम, और विद्यार्थी को अगर किसी को विद्या प्राप्त करनी है तो उसको सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थी ना कुतो विद्या, जो सुखार्थी हैं, जो सुख की कामना करते हैं जीवन में बाल्यकाल में भी, तो उनको विद्या नहीं मिलती है। और विद्यार्थी ना कुता सुखम, और विद्यार्थी जो विद्यार्थी बनना चाहते हैं उनको सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। सुख का मतलब है कि उनका जीवन बड़ा कठिनतम रहता है। अब कहते हैं कि विद्याधन कैसा धन है कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्याकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोरहार्य, न राजहार्य, न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भातृभाज्य, न भाई बांट सकता है, न भारकारी, न इतना भार भी है इस धन में कि इसको ले जाया ना जा सके साथ में। क्योंकि अगर आप सारा धन अपना घर का अपने साथ में रखोगे तो एक भार बन जाएगा, परंतु विद्या धन इतना ऐसा धन है कि कितना इकट्ठा अपने साथ लेके चलो, कभी भार नहीं दिखता है। और व्यकृते वर्देव नित्यम, कि उन्होंने कहा कि जितना भी इसको खर्च करो, विद्या धन को जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या धन ही सभी धनों में प्रधान है अर्थात मुख्य है। विद्यानाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूजते नहि धनम विद्याहीनम पशु। विद्या नाम नरस्य, विद्या जो नरों का रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, जो ये विद्या है ये मनुष्य का एक स्वरूप, छुपा हुआ स्वरूप है, एक गुप्त धन है। कैसे कि विद्या भोग करी यशः को करी, विद्या भोग भी देती है, यश भी देती है, सुख भी देती है। और विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरु के भी गुरु है,
विद्या जो है वो गुरु की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम देविताम। जब हम बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं, तो वो हमारे साथ में भाई की तरह व्यवहार करती है, भाई की तरह काम आती है। विद्या परम देवतम, विद्या क्या है? देवता है। और विद्या राजसु पूजते, अगर आप विद्वान व्यक्ति हैं तो राजा भी आपकी पूजा करता है। नहीं धनम विद्याहीनम पशु, कि नहीं धनम, कि धन से हीन नहीं, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। धनहीन व्यक्ति पशु के समान नहीं होता है। और कौन होता है? विद्याहीनम, जो विद्याहीनम पशु, विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में विद्या का महत्व इतना बड़ा है। हमें विद्या प्राप्त करनी ही चाहिए। आशा है आपको ये श्लोक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।